हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंसवाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। पहले हम पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब हुआ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इथेन के बारे में। ठीक है, 2 कार्बन तो इथ, इसमें हाइड्रोजन हमने लगाया 6। ठीक है, 3 हाइड्रोजन ईच कार्बन पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे कार्बन की वजह से हो गई 2। ठीक है, H2n मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4+2, यानी 4+2 तो हो जाता है 6। तो देख सकते हैं कि कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। तो ये है जनरल फार्मूला, इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी अल्केन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो में। अब देखिए, अल्केन्स जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर अनसैचुरेटेड बोलेंगे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अल्केन्स जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है जैसे प्रोपेन, यहाँ देखिए 3 कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे साइक्लिक, मतलब साइक्लोप्रोपेन। और एसाइक्लिक का मतलब होता है सिंपल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए अल्केन्स जो हैं इन्हें पहले बोला जाता था पैराफिन्स। पैराफिन्स, PARAFFINS। ठीक है, अब पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स जो है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। 2 लैटिन वर्ड है उसमें, एक है पैरम, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, पैरम का मतलब होता है लिटिल, और एफिन्स, AFFI, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी अल्केन्स जो होते हैं वो रिलेटिवली इनर्ट होते थे। इनर्ट मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत कम रिएक्शन इनका होता था। तो रिलेटिव एफिनिटी मतलब बहुत कम चाह होती थी इनकी किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करने के लिए, या किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अल्केन्स के नोमेनक्लेचर पे। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया अल्केन्स के बारे में। अब नोमेनक्लेचर में देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर्स में अल्केन्स को डिनोट करने के लिए हमें लिखना होता है पहले वर्ड रूट प्लस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिक्स लगाते हैं एन। ठीक है, जैसे अगर सिंगल कार्बन होगा तो वर्ड रूट हो जाएगा मिथ। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया इसके बारे में, एक ब्रीफ आइडिया यहाँ दे देता हूँ। सिंगल कार्बन है तो मिथ, फिर एन हो जाएगा तो मीथेन। उसी तरह अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, फिर एन, प्रोपेन, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। अब देखिए, अल्केन्स 2 टाइप के हम देख सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच्ड चेन। तो पहले स्ट्रेट चेन की बात करते हैं कि इसमें जो है स्ट्रेट चेन में सिंगल एक चेन होता है कार्बन का, और इसमें जो कार्बन एटम्स है वो 2 से ज़्यादा कार्बन से अटैच्ड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूट है वर्ड रूट, तो ब्यूट का मतलब होता है 4, ये है ब्यूटेन। अब आप देखिए कि यहाँ ये कार्बन जो है एक सिंगल कार्बन से अटैच है, ये टर्मिनल कार्बन भी सिंगल से अटैच है, बीच में 2 कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, मैक्स 2, मैक्सिमम 2 है, उससे ज़्यादा से अटैच नहीं है। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन कार्बन। ठीक है, एन हम लगाते हैं यूजुअली नॉर्मल, रिप्रेजेंट करता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी ब्यूटेन जो हमने बनाया है वो सिंगल है, स्ट्रेट चेन है, तो वहाँ पे एन हम लगा देते हैं। ठीक है, या फिर नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो अब आते हैं कि ब्रांच्ड चेन पे। ब्रांच्ड चेन अल्केन्स में
एटलीस्ट 1 कार्बन इज अटैच टू 3 और 4 कार्बन्स, मतलब पूरे चेन में कोई एक कार्बन जो है वो 3 या 4 कार्बन से अटैच्ड होगा ही होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट होगा ही एक। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, आप इसका टेट्रा बैलेंस ही बैलेंस कर लीजिएगा। इसका नेमिंग अगर मैं करूँ तो ये है 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3, तो सेकेंड पे है 2 मिथाइल और 3 कार्बन है मेन चेन में, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इस वजह से एन। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है वो एटलीस्ट, मैंने बोला था कि कोई एक कार्बन होगा जो 3 से अटैच्ड होगा ही होगा, तो ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया ब्रांच्ड चेन। ठीक है, इस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। लास्ट में हमने जो लास्ट एग्जांपल था हमारा उसमें हमने देखा था एन ब्यूटेन, यहाँ पर सॉरी आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइसो जो मैंने लगाया है ये, इसका मतलब क्या है, तो आइसो ऐसे कार्बन्स के लिए यूज होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड में यूज होता है कि जहाँ ब्यूटेन है 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन हो गया, और आइसो लगाने का मतलब है कि जो सेकेंड कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, सेकेंड कार्बन मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, इसीलिए आइसो हम लगाते हैं। तो इसी का एक और एग्जांपल हमारे पास है, वो देखते हैं। अब देखिए इसी कार्बन पे अगर हम एक और कार्बन यहाँ लगा दें, जैसे 3 का हमने एग्जांपल लिया, 4 का। ठीक है, इस कार्बन पे 4 कार्बन अटैच है, तो इसका नेमिंग हम करेंगे 2 2, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ही है तो 2 बार 2 2 हमें लिखना होता है, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसे और एक नाम क्या दे सकते हैं हम, नियो पेंटेन। ठीक है, तो नियो कहाँ पर यूज होता है, नियो वहाँ यूज होता है, ये नियो वर्ड। पहले पेंटेन, 5 कार्बन है टोटल इस मॉलिक्यूल में, इसलिए पेंटेन। और नियो हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें एटलीस्ट कहीं पर भी कोई एक कार्बन है वो क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी का मतलब कि 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए वहां पे हम नियो यूज करते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के कैसे कैसे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक अल्केन में। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया एक मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें देखिए ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, ये सेकेंड वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 1 2 3 4 कार्बन से अटैच्ड है। फिर वहीं ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली 1 और 2 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन 1 2 3 से अटैच है। ठीक है, बाकी ये हो गया, ये और ये सब सिंगल एक कार्बन से अटैच है। तो इसलिए हम इन कार्बन्स को नोटेशन देते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी। ठीक है, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से हम कार्बन्स को डिनोट करते हैं, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन्स है उसे भी उसी के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसे 1 डिग्री या प्राइमरी बोलेंगे, इसे 4 डिग्री या क्वाटरनरी, वहीं ऊपर वाले कार्बन को 1 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है। वैसे ही ये भी 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री 2 कार्बन से अटैच होने की वजह से, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री। ठीक है, अब इन कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन है उसे भी हम उसी के अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे। मतलब इस वाले कार्बन पे जितना भी हाइड्रोजन है वो है 1 डिग्री हाइड्रोजन, वहीं उसके बगल वाले पे ये हाइड्रोजन जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये है 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और ये। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन समझ आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन समझ आ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, नोट क्या करना है कि कोई भी हाइड्रोजन आइटम जो है वो 4 डिग्री या क्वाटरनरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये क्वाटरनरी कार्बन है, इस पे अगर हम एक हाइड्रोजन लगा दें तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन हम लगा नहीं सकते हैं,
और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो क्वाटरनरी वो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक आता है, ये होता है कि अल्काइल। अभी अल्केन से रिलेटेड मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्काइल, अल्काइल किसे बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप की बात होती है। अल्काइल ग्रुप वो होता है, इसका पहले एक जनरल फार्मूला हम देख लेते हैं। तो अल्केन्स का जो फार्मूला होता है CnH2n प्लस क्या होता था, 2 हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, +1 रहेगा, एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे। तो यही इसका डेफिनेशन है कि किसी भी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और उसे फिर कार्बन चेन में बॉन्ड कर दिया जाए तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे यहाँ पर इस ग्रुप को देखिए, ये होता तो मीथेन CH4, लेकिन मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बन गया मिथाइल ग्रुप। अब ये किसी भी चेन के साथ अटैच हो जा रहा है ब्रांच के फॉर्म में। ठीक है, वहीं अगर हम लिखें C2H5, मतलब H6 के जगह H5 हमने लिखा तो ये हो गया इथाइल ग्रुप। वैसे ही प्रोपाइल, राइट। तो यहाँ तक अल्केन्स से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स, अल्कीन्स में देखिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। H2n क्यों? क्योंकि फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। ठीक है, अब इससे हम कितने हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन है 2, तो C2H2 × 2 4 दिख रहा है यहाँ पर। तो ये है जनरल फॉर्मूला इसका। ये कंपाउंड अल्कीन्स जो होते हैं वो उन्हें हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड होते हैं। अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोला जाता है। ओलिफिन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोअर मेंबर्स जो है अल्कीन्स में वो क्लोरीन से रिएक्ट करके Cl, ठीक है, क्लोरीन से रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें ओलिफिन्स भी बोला जाता है। अब देखिए अल्कीन्स का मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होगा ही, कहीं ना कहीं भी कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड होगा, राइट। जैसे ये कार्बन है तो एक चेन है, पूरा स्ट्रेट चेन है, बस एक जगह पर डबल बॉन्ड आ गया तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा। 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं चेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए अल्कीन्स को हम जनरल फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं, एक और अल्केन, ठीक है, में से अगर एन हटा दें और ऐड कर दे इन तो फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन को लिखने का एक और तरीका है, वर्ड रूट प्लस इन, मतलब 2 कार्बन है तो ईथ और प्लस कर देंगे इन तो इथीन, 10 कार्बन है तो डेक प्लस इन डेकिन। ठीक है, अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए तो इसकी IUPAC नेमिंग हम करेंगे। नेमिंग करने के लिए हमें पता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। तो पहले हम काउंट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स किस चेन में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। इस चेन में देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर से 5 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा ये है। ठीक है, मतलब 6 कार्बन इस चेन में है, बाकी चेन में ये है। और स्ट्रेट चेन हम देखते हैं, मतलब अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे ही देखूंगा, इसे ब्रांच में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ ये वाला, राइट। लेकिन हम इसे पेरेंट चेन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज एक्टिंग एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो हमें एनी हाउ उसे तो कंसीडर करना ही है अपने पेरेंट चेन में। तो डबल बॉन्ड को कंसीडर करने पे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 एक चेन इधर फॉर्म होता है, 1 2 3 4 एक चेन यहाँ फॉर्म हो रहा, और 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन जो फॉर्म हो रहा है वो ये वाला है। तो हमारा पेरेंट चेन जो है वो यही रहेगा। अब इसमें हमें नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता था, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हमें इधर से ही नंबरिंग करनी है, क्योंकि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ब्रांचेस को।
ठीक है। अब देखिए इसकी नेमिंग हम करते हैं। तो नेम हो गया सेकेंड पोजीशन पे 2 इथाइल, अल्काइल ग्रुप है ये, है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। और सॉरी 2 इथाइल, सेकेंड पोजीशन पे ही है मिथाइल ग्रुप। टोटल है 5, तो वर्ड रूट हमारा आ जाएगा पेंट, राइट, पेंट। और फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट पोजीशन को डिनोट करते हुए लिख देंगे ENE, इन। ठीक है, तो 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंट इन। इथाइल मैंने पहले लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकली E इज कमिंग बिफोर देन M। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन कोई भी हो, बट हमें कंसीडर करना है उस चेन को जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक है, तो ये होप यहाँ तक आपको अल्किन्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अब हम देखते हैं अल्काइंस। अल्काइन जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। जैसे यहां पर देखिए इथाइन को, ठीक है, अब हम लगा सकते हैं सिर्फ एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहां। अब देखिए Cn, ठीक है, 2 है यहाँ पे तो n की वैल्यू हो गई 2, H2n तो 2 इंटू 2 एंड माइनस 2, ठीक है, तो 4 माइनस 2 2, मतलब 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो जनरल फॉर्मूला आपको समझ आ गया कि कैसे कर रहे हैं। अब देखिए अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है, क्यों? 2 बार मैं बता चुका हूँ पहले कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने से कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। इसे नेमिंग करने के लिए IUPAC नेमिंग में पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट, ऐड कर देते हैं उसमें YNE, ठीक है, तो बन जाता है अल्काइन, या फिर अल्केन माइनस N प्लस YNE फॉर्म्स अल्काइन। ठीक है, एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एक एग्जाम्पल पहले ही हम देख चुके हैं, दूसरी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब मैं कहीं पर भी हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, तो आप लेकिन हर जगह हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ड्रॉप YNE ड्रॉपाइन, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ 3 बॉन्ड हो चुका है, एक बॉन्ड हो गया है, तो यहाँ इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो CH3, ठीक है, तो ये है प्रोपाइन। तो होप आपको यहाँ तक सारा कुछ अच्छे से क्लियर आया होगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाली पूरी सीरीज है इसके नॉमेनक्लेचर पे हर एक फंक्शनल ग्रुप का, तो आप प्लीज़ चैनल को कंटिन्यूसली विजिट करते रहो कि आपको सारे मतलब नॉमेनक्लेचर की चीज़ें समझ आए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।